आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत मशीन की जिसने हमारी ज़िंदगी को आसान और तेज़ बना दिया है। उस अद्भुत मशीन का नाम है कंप्यूटर, जिसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना यानी कि कैलकुलेशन करना होता है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तब इसका मुख्य कार्य केवल गणना करना ही था, लेकिन आज का कंप्यूटर तो सुपर हीरो बन चुका है। यह केवल गणना करने का उपकरण नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने का एक जरिया है। क्या आप जानते हैं, पहला कंप्यूटर इतना बड़ा था कि वह पूरे कमरे में समा सकता था, और आज वही कंप्यूटर आपकी जेब में आ चुका है, जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। क्या आपको पता है कंप्यूटर क्या है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर बताएं कि आपके हिसाब से कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हम इंसानों द्वारा बनाया गया एक अद्भुत प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसे काम करने के लिए बिजली और हमारे निर्देशों की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने और डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। यह सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक समस्याओं को कुछ ही सेकंडों में हल करने की क्षमता रखता है। यह हमें कई अलग अलग कार्यों को पूरा करने में भी मदद करता है। यह बहुत तेज़ी से काम करता है और सही परिणाम देता है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है और इन्हें साथ मिलाने पर ही यह काम करता है। चलिए आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करते हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। वैसे तो टेक्निकली कंप्यूटर का कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन लोग अपने अपने क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरे नज़रिए से कंप्यूटर का फुल फॉर्म यह हो सकता है: C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड इन, T फॉर ट्रेड, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। हम कह सकते हैं सामान्य रूप से संचालन होने वाली मशीन जो विशेष रूप से प्रयोग की जाती हो, व्यापार, प्रशिक्षण, तकनीक, शिक्षा या खोज में, वह कंप्यूटर है। तो देखा, एक छोटी सी मशीन में कितना बड़ा अर्थ छुपा हो सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अपना नया फुल फॉर्म बना सकते हैं? आइए आगे समझते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर किसी भी काम को जब भी करता है तब वह काम 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कहा जाता है। यह एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है। इस साइकिल के 3 मेन स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है इनपुट। इनपुट स्टेप में यूजर कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन देता है। यह कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन इत्यादि से दिया जाता है। इनपुट के रूप में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या सिग्नल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने कंप्यूटर में 2+2 इनपुट किया। अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस स्टेप में CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट को प्रोसेस करता है। यह कैलकुलेशन, कंपैरिजन, डाटा मैनिपुलेशन या इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करने का काम करता है। उदाहरण एडिशन करना, डाटा को शॉर्ट करना या फाइल का फॉर्मेट बदलना इत्यादि।
जैसा कि हमने उदाहरण के लिए 2+2 इनपुट किया था, जिस पर सीपीयू ने प्रोसेस किया और जोड़ दिया। अब हम तीसरा स्टेप देखते हैं, आउटपुट। प्रोसेस के बाद रिजल्ट यूजर को आउटपुट डिवाइस पर दिखाया जाता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या प्रोजेक्टर पर आउटपुट दिखाई देता है। जैसा कि हमने उदाहरण के लिए 2+2 इनपुट किया था, जिस पर सीपीयू ने प्रोसेस किया और उसे जोड़ दिया। अब हमें आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर पर रिजल्ट के रूप में 4 दिखने लगा। हमने जो इनपुट किया उस पर सीपीयू ने प्रोसेस किया और स्क्रीन पर आउटपुट जनरेट कर दिया। अगर ज़रूरत हो तो आउटपुट फिर से इनपुट बन सकता है और यह साइकिल रिपीट होती है। जैसे हमने 2+2 इनपुट किया, आउटपुट 4 आया। अब इस आउटपुट को 5 से गुना करते हैं तो अब आउटपुट 20 हो गया। ऐसी और साइकिल को रिपीट किया जा सकता है। चलिए इस आईपीओ साइकिल को एक मज़ेदार घरेलू उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आपको एक टेस्टी जूस या शेक बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले आप जूसर में फ्रूट्स डालेंगे, यह हुआ इनपुट। फिर जूसर ब्लेड से उन फ्रूट्स को ग्राइंड करेगा, यानी उन्हें प्रोसेस करेगा, यह हुआ प्रोसेस। और अंत में आपके पास एक फ्रेश जूस आ जाएगा, यह हुआ आउटपुट। तो आईपीओ साइकिल का फंडा बस इतना ही सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर का कहाँ और क्या उपयोग है। तो आज के युग में हम अपने घर, दुकान, ऑफिस, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, डिफेंस, कोर्ट इत्यादि सभी जगहों पर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम अपने घरों में मनोरंजन के लिए, जैसे म्यूजिक सुनने, मूवी देखने, गेम खेलने इत्यादि के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। दुकानों में इसका उपयोग बिल बनाने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग ऑफिस में उपयोगी जानकारी रखने और डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कर्मचारियों के बारे में जानकारी और कर्मचारियों के भुगतान विवरण भी रखता है। बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग ग्राहकों के रिकॉर्ड और उनके पैसों का विवरण रखने और बैंक में किसी भी खाते के संबंध में सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बैंक एटीएम में भी किया जाता है, जो बिना किसी बैंक कर्मचारी की उपस्थिति के कैश निकालता है। कंप्यूटर का उपयोग स्कूलों में शिक्षण, फीस रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट रिपोर्ट कार्ड आदि के लिए किया जाता है। यह अस्पताल में सभी रोगियों का रिकॉर्ड रखने और कई चिकित्सा प्रशिक्षण करने में मदद करता है। यह डॉक्टरों को ऑपरेशन थिएटर में मशीन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। कंप्यूटर सीट की उपलब्धता, टिकट बुकिंग, पूछताछ काउंटर, सभी यात्रियों का रिकॉर्ड रखने, आगमन और प्रस्थान के साथ साथ ट्रेनों और हवाई जहाज़ों के समय के बारे में जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। रक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हथियारों के निर्माण, उनके कार्य को नियंत्रित करने, मिसाइलों को लॉन्च करने, अपराधियों और उनकी उंगलियों के निशान का रिकॉर्ड रखने में मदद के लिए किया जाता है। यह सैटेलाइट के माध्यम से सैनिकों और कमांडरों के बीच संचार संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। कोर्ट में कंप्यूटर का उपयोग केस के पंजीकरण और ट्रैकिंग, न्यायिक रिकॉर्ड के रखरखाव, निर्णय लिखने और प्रकाशित करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल साक्ष्य के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च के लिए किया जाता है और यह सभी प्रकार के वैज्ञानिक रिसर्च के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर का उपयोग व्यापार और प्रकाशन के लिए भी किया जाता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर आज के समय में हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है और आज के युग में इसके बिना रहना संभव नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें ताकि आपको ऐसी अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।